जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। देवेंद्र नाथ महतो के बारे में मैंने एक वीडियो चलाया था। उस वीडियो को चलाने के बाद आपने भी देखा होगा कि उनका संघर्ष कितना रहा है। कल फिर एक घटना घटी है। आज फिर एक घटना घटी है। रांची के सैमफोर्ड हॉस्पिटल में एक लड़का एडमिट था, है अभी भी, था नहीं है। वो लड़का मरकच्चो ब्लॉक, मरकच्चो थाना का रहने वाला है। उसका नाम राजेश कुमार पंडित है। वो लड़का इतना होनहार है कि वो झारखंड टॉप किया था। वो लड़का बेंगलोर से आता है और एक आम समस्या, पेट में उसको दर्द उठता है और उसके बाद वो लड़का अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी पेट में दर्द उठा है। पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, चलो रांची हम तुमको दिखा देंगे। अब रांची वो लोग बस बैठते हैं और सैमफोर्ड हॉस्पिटल में वो लड़का को एडमिट कर दिया जाता है। एडमिट करने के बाद तुरंत डॉक्टर लोग का ड्रामा शुरू होता है और कहते हैं कि इसका दिल में छेद है। ये कहानी हम आपको सुना नहीं रहे हैं, ये कहानी का साक्ष्य प्रमाण सब प्रस्तुत कर देंगे। दिल में छेद है, ऑपरेशन करना होगा। सैमफोर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, इसको बचाना है भाई, जबकि वो लड़का बस से आया है। वो लड़का जो है, राजेश जो है, वो बस से आया था। अब जरा सोचिए कि उसकी कैसी स्थिति होगी जिस समय उसको भर्ती कराया गया होगा। और वो लड़का एडमिट होता है आज से लगभग 12 दिन पहले, और आज एक घटना घटती है। और आज ये घटना घटने के बाद सबका मन डोल जाता है। सूचना हमारे तक पहुंचती है, सूचना हमारे विधायक टाइगर जयराम महतो तक पहुंचती है, सूचना हमारे माध्यम से हमने देवेंद्र दा को दिया कि दादा सैमफोर्ड हॉस्पिटल में एक ऐसा केस है। क्या है पूरा मामला, पूरी मामला को हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करके इस परिवार को मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और आवाज़ बनिए इस परिवार का। और ज़रूरत पड़े तो जो रांची के साथी हैं वो सैमफोर्ड हॉस्पिटल भी कल पहुंचने का कष्ट करिए। हम भी कल रांची में आपके साथ रहेंगे। सैमफोर्ड हॉस्पिटल में ये अन्याय की लड़ाई है, न्याय मांगने की लड़ाई है। अन्याय के खिलाफ अगर हम और आप नहीं बोलेंगे तो न्याय शायद इस परिवार को नहीं मिलेगा। तो जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो करिए, ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करके आप उस परिवार को मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए बताते हैं कहानी। आज से 10 दिन पहले वो बच्चा एडमिट होता है, उसके परिवार लोग सैमफोर्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर लोग ये कह देते हैं कि नहीं, इसका दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करना होगा, सर्जरी करना होगा। उनके परिजन तैयार हो जाते हैं और लगभग 7 से 8 लाख रुपए के बीच में डॉक्टर लोग अभी तक उनसे उगाही कर चुके होते हैं। आज सूचना सुबह सुबह हम लोग के पास ये आती, कल रात में ही सूचना हम लोगों को मिल गई कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हम लोग सर्जरी किए थे तो एक छेदा बच गया, माने दिल में 2 छेद था, एक छेद बच गया, इसको पुनः सर्जरी करना होगा, ऐसा डॉक्टर का कहना है। हालांकि ऐसा वो लोग लिखित में नहीं दिए हैं, लेकिन परिवार लोगों पे ये दबाव बना रहे हैं कि आपको एक सर्जरी और करना होगा। अब ये बात जब हम लोगों ने सुना कि भाई एक सर्जरी और करना होगा, तो हम लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। एक सर्जरी और क्यों करना होगा यार? हम बोले ऐसा कौन सिस्टम से वो लोग सर्जरी किया था कि एक बार पेट को चीर दिया और फिर पेट को चीरेगा? तो हम लोग भाई सोचे कि भाई जानना चाहिए इसको विस्तार पूर्वक। बाद में उनके पिताजी से बात हुई तो उनके पिताजी ने ये कहा कि नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप यहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, आप अपने बच्चे को रिम्स में भर्ती करा लीजिए, हम बेड उड सब लाइनअप करवा देते हैं। क्यों रिम्स में भर्ती कराएंगे भाई? हम क्यों रिम्स में भर्ती कराएंगे? हमने जब आपको बच्चा दिया उस समय मेरा बच्चा स्वस्थ था। आप सर्जरी किए, मेरा बच्चा आज इस स्थिति में है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा हमें नहीं पता। आईसीयू में है मेरा बच्चा, आप 8 लाख रुपया ले लिए और आप कहते हैं कि हम रिम्स में भर्ती करा लें। क्या सिस्टम है, क्या ड्रामा है? उसके बाद देवेंद्र दा वहां पहुंचते हैं और पूरा हो हुज्जत होता है। क्या हो हुज्जत होता है हम आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे, कैसे भाषाभाषी होता है हॉस्पिटल वालों के साथ में। देखिए ये वीडियो। आपका जो भी बिल हुआ वो हम लोग पे कर रहे हैं, फिर आप ही का डॉक्टर साहब ही कहे बोलता है कि आप रांची रिम्स लेके चला जाइए, क्या आपका किस आधार पे पोला रिम्स लेके जाइए और किस आधार पे सुनिए एक ऑपरेशन किस आधार पे सारे उसका बिल में छेद है। आप बोले सर हम जमीन बेचा तो थोड़ा बहुत बेच ही दिया, थोड़ा घर बचा, सही है नहीं?
हमारा इकलौता बेटा इतना जो है ना, हमारा उम्मीद उस पे है, समझे ना। झारखंड टॉपर किया हुआ सर, झारखंड टॉपर किया हुआ मैट्रिक में सर। मैट्रिक में सेंट्रल लेवल का इंटरेस्ट निकाला, समझे ना, झारखंड लेवल का भी इंटरेस्ट निकाला। मेरा बच्चा 10 रुपए फीस नहीं लगने दिया, इतना मेरा परिवार का उम्मीद टिका उस पर। नहीं, पहले डॉक्टर साहब बोले यहाँ ऑपरेशन करा लीजिए, बाद में कहते हैं कि वहाँ आपका रिम्स में आप है। जो मेरा सुनिए सर, जूनियर डॉक्टर ने सुनिए सर, चिल्ला लेना है। मेरा पैसे जब अरेंज नहीं होने लगा, सुनिए सर, 1 मिनट, हम रिम्स के बारे में बता रहे हैं। जब पैसे अरेंज नहीं होने लगा तो इसने क्या बोले कि हम बोले कि कुछ आदमी हमारा जिससे रिश्तेदार सलाह देने लगा कि काम को रिम्स ले जाओ, ऐसा खतरा है, तो पैसे बिना सर्जरी कर ही नहीं रहा है, तो बोले कि रिम्स ले जाओ। अब रिम्स के नाम सब सुन रहे हैं तो क्या करें जानते हैं, वहाँ कोई जूनियर डॉक्टर तुम्हें सर्जरी कर देगा, बेड नहीं मिलेगा तो रोड पे छोड़ देगा, मतलब जमीन पे छोड़ देगा। कौन बोला है सर? सर अब आप अभी वहाँ का सीट कैमरा एक ही निकालिए, समझिए। वो तो खैर रिंग से अभी जाकर पता कीजिए, बेड ही नहीं मिलेगा वहाँ। हाँ, तो हमने सर ठीक है, आपका कहना सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप सर्जरी की है उस टाइम तो आपको चेक करना चाहिए सर। एक तो जानता बड़ी मुश्किल से मेरा 40,000 अरेंज हुआ, समझे। देखिए ये छोटा मोटा तो कोई नसीब अभी नहीं है। देखिए, आपके सामने डॉक्टर साहब से बात कीजिए तो डॉक्टर साहब खुद बोले कि उनके पेशेंट। अरे डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। सर डॉक्टर साहब फिर से एक बार झूठ बोले, बताइए। सुनिए सर, हमारे घर में तो 2 बार CT स्कैन हो चुका है, सुनिए सर, सॉरी सर, देखिए हमारे पास सारे पेशेंट को भी देख लीजिए। आपको भाषा का कोई झूठ ना बोले, ठीक हो। अरे बोले पेशेंट को रिकवर ना इसको बुलाइए ना। खाली बच्चा क्यों होना चाहिए बात? सर, हमारे बच्चे के साथ अगर खिलवाड़ किया ना जाए ना उसको बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए। नहीं सर, एक हमारा पूरी विधानसभा से हम लोग आप में चले गए राम आपको के पास, हमारा जो भी अपना अरे वहाँ जनता दरबार में गए, परसों दिन से हमारे पास आ रहा वहाँ से डॉक्टर साहब को फोन किया गया तो डॉक्टर साहब स्पष्ट बोले, थोड़ा सा 1 मिनट सुनो, डॉक्टर साहब स्पष्ट बोले कि देखिए इस केस में हम लोग आपस में ही उलझ गए हैं। कौन बोले? विनय प्रताप सर बात हुआ हमसे, आपसे बोल रहे थे? हमसे नहीं, वहाँ से जो फोन किया हमको कि बताइए पेशेंट कैसा है, वो स्पष्ट बताया कि हम लोग आपस में उलझ गए हैं। वो बोले, वो फोन पे बोले वहाँ के आदमी, आप वो बोले कि आप रिम्स का भेजने के लिए बोले, बोला इन लोग के पास पैसा खत्म हो रहा है तो वहाँ दवाई वगैरह मतलब सुविधा हो जाएगा। लेना 6-7 लाख रुपया सर मंडल साहब का पेशेंट देखे? मंडल से शुरू में मंडल सर ही देखी, समझे ना। मंडल सर जब सर्जरी जब बात हो गई तो सर्जन तो है नहीं, गेस्टो का डॉक्टर है, समझे ना। तो बोले ठीक है, सर्जन में ऑपरेशन कर देगा, रिकवरी के लिए हम दवा को चला देंगे, ठीक है। नहीं मैटर बहुत गंभीर मैटर है। जैसा जैसा आप बता रहे हैं वैसा बहुत गंभीर है। चलिए सुनिए सर, एक चीज अपने माइंड लगाना कि पेशेंट को हम लोग आपके ऊपर है, डॉक्टर के ऊपर है, पेशेंट तो रिकवर होना चाहिए ना सर। पेशेंट मतलब और कमजोर होते जा रहा है और गिरते जा रहा है, घबराहट इस बात को आ रहा है हम लोगों को। 4 दिन पहले जब मंडल से बुलाया था हम लोगों को, ऐसे 4 दिन पहले मंडल से तो बुलाए थे, बात कराते हैं ये थे आज के 4 दिन पहले मंडल से बुलाए थे लोग बोले थे। क्या बोले थे? इन से क्या बात है? क्या बोले थे मंडल से? सर सजेशन सबका यहाँ से अंदर से क्या जानते हैं कि किसी तरह से इसको जो है ना बिरादरी कर दो यहाँ से, ठीक है। नहीं, मंडल सर क्या बोले थे? रिम्स भेज दो बोले। हाँ समझे ना, मंडल सर बोले। हाँ, और इतना नहीं, नहीं, नहीं बोले। मतलब सब लूटते समय लूट लेंगे, गंगा जैसा चूस लेंगे। इसका हम बोले कि ठीक है, मेरा बेटा अगर हो सकता है मैंने 5-6-7 लाख रुपए लगा दिए और 2-4 लाख रुपए और लगेगा ना, तो हम जमीन जगह पे रखे क्या करेंगे? हमारा बेटा अगर जीवन सही बचेगा ना तो हो सकता है कि 7-6 महीनों कमा के कवरेज कर लेगा। सुनिए ना, अब क्या हुए? अच्छा, और क्या बोले? ऑपरेशन GM वही है। सर देखिए किसी का भी पैसा का सवाल है सर, बहुत दर्द होता है। हम लोग गाँव से सर चंदा करके इनका ग्रुप में हम लोग पैसा डाले सर, बहुत सारे जगह से हम लोग पैसा मंगा रहे हैं और इस तरीका के साथ आप लोग पेशेंट के साथ कीजिएगा। पैसा तो आप लोग जितना था उतना तो ले ही लिया। सर 1,17,500 का तो खाली ऑपरेशन फीस लगाया। अरे यहाँ पैसा का इन लोग तो जान भी ले लिया। तो जान भी ले लिया, सारे मैंने बिल किया, मुझे 24 घंटे के अंदर 2.5 लाख मंडल सर से मिलने की सबको बुलाइए, सबको बुलाइए। मंडल सर देखिए वो कुछ भी है जो ना खुल के नहीं बता रहे, समझे। फिर धीरे धीरे संकेत दे रहा कि आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ से तुम्हारा ये बनवा देते हैं, तुम जो सो वहाँ बैठते मंडल सर क्या बोलेगा? तो मंडल सर क्या आपको समझा? ये तो रिंग्स की बात कर रहे हैं, मंडल हमारे रिंग्स के जाएंगे आधा मंडल सर कुछ नहीं बताया आपको, ये बीमारी है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बोले। ये सब कुछ नहीं बोल रहे कि और कुछ बीमारी है। जब देख रहे हैं कि आपस में ये सब देख रहे हैं कि एक 2 लीकेज का एक ऑपरेशन किया, एक छोड़ दिया ना, तब ये जो सब बहाना मार रहे कि तुम्हारे बच्चे में टीबी है, तुम्हारे बच्चे ये है, तुम्हारे जो सब ये से वहाँ चले जाओ, समझिए।
नहीं तो बिना कुछ परेशानी के छेद कैसे हुआ? सर हमारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ फर्स्ट आए हैं। सुनिए हम लोग पेट दर्द कैसे होगा? सर हम लोग डॉक्टर तो नहीं आंतड़े में छेद रविंद्र बैठ कर नहीं, आंतड़े में छेद हो जाएगा। अरे बैठ के कौन सी बात कर, पहले तो वहाँ पर मिसबिहेव किया गया मेरे साथ, ठीक है, हाँ, दुर्व्यवहार किया गया। आपका फ्रंट जो ऑफिस का मैनेजर है खुद को मालिक से ऊपर समझते हैं, मतलब खुद को मालिक से ऊपर समझते हैं। अरे तो परेशान आता है तब होता है 3 दिन से चिल्लाने से कोई समस्या का समाधान है? चिल्ला नहीं, हम समाधान दिया है, तब तो आपके पास है। हम तो आते हैं। अच्छा हम जैसे बोल रहे हैं, आपको बोलने में क्या प्रॉब्लम है? धीरे बोलिए, ठीक है, आपका बात हम लोग सुन नहीं रहे हैं, तो बात बोलिए। हम सब तो आप सुन इतना रहे हैं। चिल्लाने, हाँ सुन रहे नहीं, हैं। हम देखिए आते आते सबसे पहले हम आप ही लोग खोजे। हम डॉक्टर विनय प्रताप से बात करते हैं। हाँ, नहीं आते आते सबसे पहले हम डॉक्टर मंडल सर लोग सबसे से मिला है। देखिए सभी डॉक्टर को बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सभी डॉक्टर नहीं ठीक है, सुन हाँ। हम समाधान के लिए आए। हमारा बच्चा ठीक हो जाए सही हमारे बच्चे के साथ में पूरा परिवार हमारे बच्चे के साथ हमारे परिवार में किसी का आंसू नहीं बंद हो रहा सर, इतना परेशान। देखिए एक चीज बता रहे हैं, एक चीज सुनिए मेरी बात। आपको लग रहा है ये स्वस्थ करते हैं, हम स्वस्थ करते हैं, आप स्वस्थ करते हैं। अंदर में क्या हो रहा है वो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, आपको लगा कि ट्यूबरक्लोसिस है, लीकेज का पता कैसे चला? उनको पेट में दर्द क्यों हुआ? करके बताइए उनको पेट में दर्द हुआ? हमने कोई बात तो छुपा नहीं बोला कि थोड़ा सा पेन उसको कह रहा था, तो हम बोले कि यार दर्द अगर है बेटा तो आप क्यों दिखाने आए? के डॉक्टर से क्यों दिखाने आए? इसलिए दिखाने से आपको लगा तो 2 लीटर में कहा 1 बनती है, 1 छूट गया। तो आपको लगा ना उनको प्रॉब्लम बच्चे को अच्छा सुनिए ना, तो बेटर अब आगे सॉल्यूशन ये होना है। कल अभी तो डॉक्टर विनय प्रताप चले गए, कल आते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। ये सैमफोर्ड हॉस्पिटल की कहानी नहीं है दोस्तों, ये रांची में संचालित हो रहे बहुत सारी हॉस्पिटलों की यही कहानी है। चाहे सैमफोर्ड हॉस्पिटल हो, मेडिका हो, वेदांता हो, जितने प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं सारे हॉस्पिटलों की यही कहानी है। आपके पास जब तक पैसा रहता है आपका पेशेंट कोई लोग स्वस्थ बना के रखता है, पैसा खत्म हो जाता है आपको कह देता है कि आपका पेशेंट नहीं बचेगा। आपके साथ भी ऐसा कई एक घटना घटा होगा। हमारे साथ अभी नज़दीक में हमारे साथ हमारे रुपेश अपनी जो मित्र हमारे हैं वो दादी को भर्ती करते हैं और 3 दिन तक उनकी दादी को लोग डॉक्टर ये कह रहे होते हैं कि आपकी दादी बच जाएगी, स्वस्थ हो रही है, रिकवर हो रही है। और 3 दिन बाद जब वो लड़का 1 लाख रुपये से ऊपर खर्च कर चुका होता है अपनी दादी पे, तीसरे दिन ही उसकी दादी स्वर्गलोक पधार जाती हैं और हॉस्पिटल वाले के पास कोई जवाब नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार ये कहानी सैमफोर्ड की है। देवेंद्र दा ने बहुत कुछ सुनाया है और देवेंद्र दा को हम लोग इसलिए कहते हैं कि वो ओरिजिनल क्रांतिकारी हैं। जब जब अन्याय के प्रति लड़ने की ज़रूरत पड़ी है तो देवेंद्र दा कूद जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल पहुंच गए और उन हॉस्पिटल वाले के साथ क्लास लगा दिया। कल फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचेंगे और कल उनके मैनेजमेंट से बात होनी है, क्या कुछ कहते हैं, हम क्यों रिम्स ले जाएं, आप सर्जरी किए तो उसके मैंने जो छिद्र 2 था उसका एक ही साथ क्यों नहीं किए, और तमाम प्रश्नों के जवाब उनको देना होगा। उनको 8 लाख रुपये हम लोग दे चुके हैं, 16 लाख देना पड़े, 20 लाख देना पड़े, 50 लाख देना पड़े। उनके माता पिता कह रहे हैं हम जमीन बेच के पैसा देंगे सैमफोर्ड को, मेरे बच्चे को स्वस्थ करके हमको सौंपे, क्योंकि वो बोले थे कि हम बच्चे को आपका स्वस्थ कर देंगे और उसका बच्चा उस समय स्वस्थ भी था। तो सैमफोर्ड हॉस्पिटल ये जो किया है इसका हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह होगा कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों को रद्द किया जाए और आप सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था को अच्छी करें ताकि गरीब किसान परिवार मजबूर होकर जगह जमीन बेच के अपने बच्चों का इलाज नहीं करावे। अगर देवेंद्र नाथ महतो जैसे व्यक्ति ना हो रांची में तो और दुर्दशा हो जाएगा और स्थिति खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग भी कल समय से सैमफोर्ड हॉस्पिटल पहुंचिए ताकि उस परिवार को हम लोग मदद कर सकें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में जो जानकारी देनी थी मैं आप तक पहुंचा दिया। बाकी इस वीडियो को शेयर करने की जवाबदेही आपके कंधों पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सनसना के प्रतिक्रिया लिखिए उस हॉस्पिटल के खिलाफ में, ताकि हम लोग इस मुहिम को जीत सके, उस परिवार को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद बहुत बहुत।